Welcome to the channel. Today I will discuss what is polynomial. Polynomial क्या है, linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial के बारे में, इसके साथ zeros of a polynomial. जीरो क्या है, इसका geometrical representation और geometrical meaning क्या है जीरो का, and relationship between zeros of a polynomial, a linear, cubic और quadratic and its coefficient के साथ इसका relation क्या है जीरो का. तो एक्चुअली क्लास 10 में यही है, मतलब लीनियर एंड क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है. तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है. पॉलिनोमियल आप क्लास 9 में सीखे हो सर. तो क्लास जैसे देखो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x² + 2x + 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + 1/x. दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल और दिस इज ए पॉलिनोमियल. क्योंकि ये देखो पॉलिनोमियल कैसे हम लोग मतलब ये पॉलिनोमियल है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे. जब इसका वेरिएबल देखिए, इसका वेरिएबल क्या है, सारे जो वेरिएबल x है, x का पावर क्या है, x का पावर इसमें 2 है, इसमें 1 है. इसमें चेक करना है खाली क्या वेरिएबल का पावर होल नंबर है कि नहीं, मतलब 0 1 2 3 4 लाइक दिस होल नंबर इसका पावर. देखिए इसमें क्या है, x का वेरिएबल पावर है 1, इसमें x का पावर क्या बन जाएगा, x का पावर नेगेटिव हो जाएगा. तो सारे वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, नेगेटिव, मतलब इसका आएगा 1/x, मतलब x⁻⁻1 हो जाएगा. तो -1 इज नॉट ए होल नंबर, दैट्स व्हाई the power of all variables are not whole number, that's why this is not a polynomial. और ये polynomial है, मतलब polynomial कौन सा algebraic expression polynomial होगा अगर उसमें वेरिएबल का पावर, सारे जो वेरिएबल है इसका पावर होल नंबर है तो polynomial होगा, नहीं है तो polynomial नहीं होगा. ठीक है. तो नेक्स्ट वन देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल. इससे पहले डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यू नो दैट इन क्लास 9 में सीखे हो जैसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और लीनियर पॉलिनोमियल जब इसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा, दैट विल बी द लीनियर पॉलिनोमियल. And 2 degree polynomial is quadratic and 3 degree polynomial is cubic polynomial. So linear polynomial के एग्जांपल जैसे 3x + 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जैसे 2x² - 7x + 3, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 1, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर 3 है हाईएस्ट पावर, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है. सो दिस वन लीनियर, दिस वन क्वाड्रेटिक, दिस वन क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके. जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब देखो इसमें 3x - 3 एक पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है. इसमें हम लोग देखो x की जगह इफ वी पुट x = 1, देन व्हाट वी विल गेट. पॉलिनोमियल को हम लोग p of x इन जनरली से डिनोट करते हैं. तो मतलब x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 × 1 - 3, तो 0 आ रहा है. तो देखो इसका x विल बी द 0. ठीक है. तो मतलब जिस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जो भी है पॉलिनोमियल उसका वैल्यू 0 आ रहा है, दैट विल बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर और एक पॉलिनोमियल हम लोग सोचेंगे तो x³ - 3x + 1, 1 की जगह 1 से पहले इसमें 2 मान लो +2. देखो x की जगह 1 पुट करो, x की जगह 1 पुट करो, x = 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, x = 1 पुट करने से 1³ 1 - 3 × 1 + 2, तो ये भी 0 आ रहा है. तो इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, इस पॉलिनोमियल का एक 0 है 1. ओके, अंडरस्टूड आई थिंक. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो देखो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है. सबसे देखो लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन आएगा, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का एक कर्व से कोई लाइन आएगा, मतलब कर्व लाइन आएगा. ठीक है. सो पहले लीनियर पॉलिनोमियल, सपोज एक लीनियर पॉलिनोमियल ये एक हम लोग का क्वाड्रेंट
कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, ये एक डैश एक्सिस। सो इसमें एक लाइन हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं। तो ये एक लाइन है, इसका जो भी है सपोज ए एक्स प्लस बी हम लोग कोई आर्बिट्रेरी लाइन मान लेता हूं। तो इसको एक्स एक्सिस में कितने बार काट किए, दैट विल बी द जीरो। तो ये देखो एक बार ही एक्स एक्सिस को काट करेगा, तो दिस वन इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब इसका जीरो कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ये याद रखो, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो एक मिलेगा। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो रहा है, मतलब एक पॉलिनोमियल जितने बार एक्स एक्सिस को काट कर रहे हैं दैट आर द जीरोस। तो मतलब और एक पॉलिनोमियल सपोज एक पॉलिनोमियल ए कितने बार काट किए, तो मतलब इस पॉलिनोमियल का 3 बार काट किए, देखो इस पॉलिनोमियल का 3 जीरो मिलेगी, 3 जीरोस मिलेगी। तो देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज में कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग के ऊपर कुछ सम्स है, इसमें ग्राफ है बेसिकली। एक्सरसाइज 2.1, इसमें देखो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें देखो ए एक्स एक्सिस को कितने बार काट के, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ काट करेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, कभी नहीं काट करेगा। और काट नहीं किए तो इसीलिए इसका नो जीरोस होगा आंसर, नो जीरोस, इसमें कोई जीरोस नहीं है। और नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन में इसमें कितने बार काट किए, इसमें देखिए एक बार काट किए इस पॉइंट में, तो इसमें कितना जीरो मिलेगा, इसमें जीरो मिलेगा 1 0। ठीक है, जितने बार एक्स एक्सिस को काट करेगा उतना ही जीरो मिलेगा। तो इसमें देखिए, इसमें कितने बार काट किए, 1 2 3 बार काट किए 3 पॉइंट में, तो इसमें 3 जीरोस आएगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो भी है पॉलिनोमियल का, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा कितना जीरो मिल सकते। इसमें देखिए, इसमें 2 जीरो मिल रहे हैं, 2 जीरो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 2 जीरो मिल रहा है, ये नेगेटिव जीरो मिल रहा है, तो 2 0 2 जीरोस, इसमें कितना जीरो मिलेगा बताओ, 1 2 3 4, तो इसमें 4 जीरोस आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 बार एक्स एक्सिस को काट किए। नेक्स्ट वन 6 नंबर में, इसमें देखिए कितने बार काट किए, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार काट किए, तो 3 बार इंटरसेक्ट, मतलब टाच करेगा ये भी चलेगा, इसमें मीनिंग है इंटरसेक्ट कर रहे, तो 3 जीरोस मिल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पहले एक पॉलिनोमियल लेता हूं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये याद रखो, p ऑफ x मीनिंग है पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज ए वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस b, तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखो इसका जीरो ढूंढना है, जीरो ढूंढने से क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ax प्लस बी को हम लोग जीरो बनाएंगे इक्वल्स टू, तो क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो दैट मीन्स इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कांस्टेंट टर्म। So this is the relationship between its zeros. So zero क्या मिल रहा है, जीरो होगा माइनस बी बाई ए। तो सपोज इफ वी कंसिडर लेट जीरो बी अल्फा, ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। सो दिस इज द रिलेशनशिप विथ जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो मिलेगा। नेक्स्ट वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक मतलब 2 जीरो मिलेगा, तो जीरो लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर plus bx plus c। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी याद रखना है, जनरल फॉर्म ऑफ ए
quadratic polynomial. X is a variable, A, B, C are कोई arbitrary constant. Arbitrary constant मतलब इसका कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं. That will be constant, that is fixed. But ये जब polynomial करेंगे इसका वैरी करेंगे, x का वैल्यू वैरी करेगा, डिफरेंट मिलेगा. जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. तो मतलब a equals to 3 है, b equals to 2, c equals to 2 हो रहा है. ax is the variable. So this one is the basic generalized form ax square plus bx plus c. a भी याद रखना है. तो देखो इसमें जीरो मान लिया, 2 जीरो मिलेगा अल्फा एंड बीटा. तो इसका साथ ये जो कोफिशिएंट है जो a b c, इसका रिलेशन क्या है? तो देखो इसका 2 जीरो होगा x माइनस अल्फा होल इनटू x माइनस बीटा. ये लिख सकते हैं, इसके साथ सम कांस्टेंट के इस फॉर्म में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग यूजिंग फैक्टर थ्योरम. तो k इनटू, तो इसका वैल्यू इक्वल्स टू a ही पॉलिनोमियल मिलेगा. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब इसको मिल रहा है. तो देखो इनमें से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इनटू x, है ना? यही तो मिल रहा है, प्लस अल्फा इनटू बीटा. तो देखो इसमें क्या आ रहा है? a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ रहा है. इसके बाद देखो इसमें और भी मल्टीप्लाई करो तो k x स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस k अल्फा बीटा. दिस a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c मिल रहा है. तो इसके साथ एक कंपेयर करो वो दोनों साइड. तो x स्क्वायर की कोएफिशिएंट, इधर भी x स्क्वायर की कोएफिशिएंट कंपेयर करो. तो a इक्वल्स टू k आ रहा है, तो इसके साथ ये जो कोएफिशिएंट है इसके कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू k आ रहा है. इनमें से क्या आ रहा है? इनमें से b इक्वल्स टू माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा आ रहा है. तो मतलब k का वैल्यू क्या है यहाँ से पुट कर सकते हैं, दैट इज माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा आ रहा है. तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई a आ रहा है. ये इधर जाएगा तो b नीचे आएगा ना, a मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस a बाई a माइनस b बाई a आ रहा है. और एक आ रहा है देखो c का वैल्यू क्या आ रहा है? c इक्वल्स टू आ रहा है k इंटू अल्फा बीटा. नाउ c इक्वल्स टू a का वैल्यू, k का वैल्यू क्या है? a. सो दैट वन अल्फा बीटा. तो दैट मींस अल्फा बीटा इक्वल्स टू c बाई a आ रहा है. So that is basically what we are getting. From here we can conclude that, देखो from here alpha plus beta equals to minus b by a आ रहा है. तो that means sum of zeros equals to माइनस. ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कभी कभी गलती करते हैं, इसमें माइनस नहीं डालते. तो दैट इज b. b क्या है? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. तो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है? b by a. a इज द कोएफिशिएंट, दिस वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो b इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन. a b याद रखना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b by a. याद रखो माइनस b by a. And alpha beta equals to c by a आ रहा है. तो that is product, ये alpha and beta जीरो है, तो product of zeros equals to c क्या है? c constant टर्म है ना, c constant term by coefficient of x square. ठीक है, तो these are the relationship with their zeros. Next cubic polynomial. नेक्स्ट देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है? p of x equals to x cube plus bx square plus cx plus d. This is the general form of a cubic polynomial. ये याद रखना है. Let zeros are alpha, a alpha है, beta gamma. This one we are writing, this gamma we are writing like this. ये देखो ये इस तरीके से इधर, तो इस तरीके से लिखना है. और एक बार देखो ए आके इधर, ये गामा है. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? माइनस b by a. ओके, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c by a. ठीक है,
sum of zeros a multiply product any two sum of the product of any two zeros. So alpha beta beta gamma gamma alpha. So this one c by a and product of all three zeros. So that is alpha into beta into gamma. This one minus d by a. A याद रखना है alternative sign b by a c by a then minus d by a. पहले आएगा alpha beta gamma plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Next one alpha beta gamma multiplication. ये याद रखना. This is the relationship between zeros and its coefficient of a cubic polynomial. आज की वीडियो इतना तक ही है. इन द नेक्स्ट वीडियो इसका जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 2.2 ये डिस्कस करेंगे.